ये कहानी किसी और की नहीं, ये मेरी अपनी है। मैंने जीवन के हर मोड़ पर बस एक ही छत देखी जिसके नीचे माँ बाप की छांव थी। वही छांव जो गर्मियों की दोपहरी में ठंडी सांस बनती थी और सर्द रातों में कांपती हड्डियों की रजाई। समय के रथ ने गति पकड़ी। पत्नी आई, फिर बेटा और बेटी। पर एक चीज स्थिर रही। हर सुबह एक दृश्य जो आंखों से नहीं आत्मा से देखा जाता था। मैं और मेरी पत्नी हर सुबह अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लग जाते। कभी चाय की प्याली में स्नेह घोलते, कभी कांपते हाथों को थामते, कभी चुप आंखों में बीते युग पढ़ते और कभी बिना कहे ही दुख समझ लेते। मेरी पत्नी ने सेवा को कर्म नहीं धर्म बना लिया। अपने सपनों की दिशा मोड़ दी ताकि वह अपने अतीत की जड़ों को थाम सके और भविष्य को सींच सके। और शायद इसीलिए आज हमारे बच्चे भी बिना कहे अम्मा बाबा की सेवा में तत्पर रहते हैं। पर एक दिन मेरे बच्चों ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। पापा, कुछ लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ आते हैं? जब वे सबसे ज्यादा असहाय होते हैं, हम सबसे ज्यादा व्यस्त क्यों हो जाते हैं? जानवर अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, इंसान क्यों आखिरी सांस तक जुड़ा रहता है? और फिर कृष्ण, बुद्ध, महावीर, उन्होंने भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, तो हम उन्हें पूछते क्यों हैं? मैं चुप रहा, पर भीतर कहीं कुछ कांप गया। ये प्रश्न उत्तर नहीं मांगते थे, ये उत्तरदायित्व जगा रहे थे। मैंने धीरे धीरे उत्तर देना शुरू किया। मनुष्य और पशु में चेतना का अंतर। जानवरों का मस्तिष्क सीमित होता है बस लिम्बिक सिस्टम तक, जहां सिर्फ प्रवृत्तियां होती हैं, भोजन, भय, प्रजनन। लेकिन मनुष्य, उसके पास है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां नैतिकता, सहअस्तित्व और सेवा जन्म लेते हैं। जानवर अपने मां बाप को नहीं पहचानते, उनमें पीढ़ियों की स्मृति नहीं होती। जहां चेतना सीमित है, वहां सेवा नहीं, सिर्फ प्रवृत्ति होती है। इसके बाद मैंने उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, उन्होंने सेवा को शरीर तक नहीं बांधा। उन्होंने हर आत्मा में मां बाप को देखा, हर प्राणी में करुणा को पहचाना। इसलिए वे पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने सेवा को सांस्कृतिक नहीं, ब्रह्मांडीय बना दिया। आप सुनो, जब हम सेवा करते हैं तो विज्ञान कहता है हमारे भीतर क्या बदलता है। नंबर 1, सेवा करते समय मस्तिष्क में उत्पन्न होती है अल्फा और थीटा वेव्स। अल्फा जो मन को शांत करती है, थीटा जो भावना की गहराइयों से जुड़ती है। ये वही तरंगे हैं जो ध्यान और समाधि में भी आती हैं। सेवा करते समय मस्तिष्क आदेश नहीं देता, वह संगीत रचता है। नंबर 2, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट बताता है जब प्रेम, करुणा और सेवा की अवस्था आती है तो हृदय और मस्तिष्क की लय सिंक्रोनाइज हो जाती है। सोच स्पष्ट होती है, तनाव घटता है, शरीर रोग से लड़ने लगता है। सेवा वह धड़कन है जो मस्तिष्क के सितारों से मिलकर एक दिव्य नाद रचती है। नंबर 3, जब हम मां बाप का हाथ थामते हैं तो माइक्रोवोल्ट्स की विद्युत तरंगें त्वचा से मस्तिष्क तक जाती हैं। सक्रिय होता है ऑक्सीटोसिन, प्रेम, अपनापन और सुरक्षा का हार्मोन। ये केवल शरीर का नहीं, आत्मा का स्पर्श होता है। सेवा आत्मा से आत्मा तक की तरंग है। नंबर 4, हैमरॉफ और पेनरोज कहते हैं चेतना का जन्म माइक्रोट्यूबुलीज में उत्पन्न क्वांटम तरंगों से होता है। सेवा करते समय ये तरंगें लयबद्ध हो जाती हैं, मस्तिष्क एक संगीत बन जाता है। सेवा वह राग है जो शरीर को चेतना से बांध देता है। नंबर 5, न्यूरोजेरोंटोलॉजी कहती है जब बुजुर्गों को सेवा, अपनापन और सम्मान मिलता है तो उनके मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं डेल्टा वेव्स। ये तरंगें स्मृति को पुनर्जीवित करती हैं, जीवन ऊर्जा लौट आती है और आत्मसम्मान को फिर से जगाती है। सेवा उम्र नहीं, चेतना को फिर से जमा कर देती है। जिस घर में सेवा होती है वहां सिर्फ 2 लोग नहीं, पूरा परिवार एक राग में जीता है। नंबर 6, जैसे पृथ्वी की अपनी शूमन रेजोनेंस होती है, वैसे ही घर की चेतना भी अपनी धुन रचती है। जहां सेवा है वहां पूरा घर आत्मा बन जाता है। अब अंत में बस यही कहना चाहूंगा, सेवा कोई बोझ नहीं है। ये एक बायो इलेक्ट्रिकल पल्स है, एक इमोशनल वेव
एक स्पिरिचुअल रेजोनेंस है जो हृदय से उठती है और पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श करती है। हम माँ बाप की सेवा करते हैं ताकि उस विराट चेतना की सेवा कर सकें जो हर माँ की ममता, हर पिता की तपस्या में समाई हुई है। सेवा चेतना की सबसे मधुर तरंग है और जहां सेवा है वहां स्वयं ब्रह्मांड मुस्कुराता है।